एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कहाँ से आपको अपना एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किस तरीके से फिल होगा, क्या आपकी इंटर्नशिप 1 साल की होगी या 2 साल की होगी, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपका भी जनवरी 2025 वाला एग्जाम क्लियर हुआ है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का, देन आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, many congratulations to all of those students जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, hoping for a bright future ahead. Hello and welcome to our channel of Inshore Education. मैं हूँ मुमताज एंड आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर करते हैं, जैसे कि आपका 12 जनवरी 2025 को एग्जामिनेशन था एंड 2 दिन पहले इस एग्जाम का रिजल्ट आया है। अब आने वाले 10 से 15 दिन में आपको एनबीई की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें आपका टाइम स्लॉट एंड डेट मेंशन होगी कि इस दिन आपको एनबीई के ऑफिस में आना है एंड वहां से आपको अपना एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में रहते हो, अगर आपने अपना एफएमजी का एग्जाम क्लियर करा है तो आपको ये सर्टिफिकेट न्यू दिल्ली से ही मिलेगा। न्यू दिल्ली में आपको द्वारका सेक्टर 9 में जाना है, वहां पे एनबीए की ऑफिस है। वहां पे आपको जो भी टाइम एंड जो भी स्लॉट आया है आपका डेट का, उस डेट पे जाना है, उसी टाइम पे जाना है। उस टाइम पे ही जैसे आप वहां पहुंचोगे आपको एंट्री मिलती है, उसके बाद आपका एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एनबीए ऑफिस का एड्रेस है न्यू दिल्ली, कोट डाबरी, गुड़गांव रोड, न्यू डिस्ट्रिक्ट, द्वारका सेक्टर 9, रोड पीएसपी एरिया, न्यू दिल्ली। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो मेट्रो से आपको द्वारका सेक्टर 9 पे उतरना है, और अगर आप बस से या फिर कैब से आते हैं तो आप अपनी डायरेक्ट लोकेशन पे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब हम पासिंग सर्टिफिकेट लेने जाएंगे उससे पहले जो हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है उसको किस तरीके से फिल करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको 2-3 चीजें बतानी होती है कि आप किस कंट्री में गए थे एमबीबीएस करने के लिए, उस कंट्री में आपने किस दिन एंट्री ली है। एक आपकी एंट्री डेट होती है, एक आपकी एग्जिट डेट होती है, और जो भी आपको उस पीरियड के बीच में वीजा मिलता है उस वीजा की जो डेट मेंशन होती है आपको वो लिखनी है, एंड कितने मंथ्स आपने उस पर्टिकुलर कंट्री में स्टे करा है वो आपको मंथ्स लिखने होते हैं। इसी तरीके से आप अपनी जब सारी एंट्री फिल कर देंगे तो जो टोटल मंथ्स आपके निकलते हैं आपको टोटल करके कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद उनको मेंशन करना है। इस तरीके से आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे ऑलरेडी मैंने एक एलेबोरेट करके वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको मैंने पॉइंट वाइज बताया कि किस तरीके से आपको कहाँ पे क्या मेंशन करना है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो आप मेरे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम जब जाएंगे अपना एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेने हैं। बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में क्रिएट हो रहा है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एफएमजी एडमिट कार्ड लेकर जाना है, पासपोर्ट लेकर जाना है, और आपको अपनी एक आईडी लेकर जानी है, वोटर आईडी ले जाओ या फिर आप आधार कार्ड ले जाओ, और एक एंट्री स्लिप आपको ले जानी होती है। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ कोशिश करिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हो। ओरिजिनल अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोशिश करिए कि आपके पास उनका कलर प्रिंट आउट हो। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी एंट्री स्लिप, देन एफएमजी एडमिट कार्ड, योर पासपोर्ट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड इज ऑल्सो वैलिड, वोटर आईडी कार्ड इज ऑल्सो वैलिड। उसके बाद जो आपको डिग्री मिली है फॉर योर कंप्लीट 6 ईयर, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री के साथ साथ एक आपको अपोस्टाइल मिलती है फ्रॉम द एम्बेसी, वो अपोस्टाइल आपके पास होनी चाहिए। 10th एंड 12th क्लास की आपको मार्कशीट लेकर जानी है। अगर आपकी प्राइमरी यूनिवर्सिटी और फाइनल यूनिवर्सिटी सेम है तो आपको वहीं के वीजा लेकर जाने हैं। बट इफ यू आर ए ट्रांसफर्ड स्टूडेंट, आपने ट्रांसफर लिया है बीच में, तो आपको जितने भी आपके वीजा है प्राइमरी यूनिवर्सिटी के भी, ट्रांसफर यूनिवर्सिटी के भी, वो सारे आपको अपने साथ कैरी कर लें। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उन सभी बच्चों को ले जाना है जो कि 2017, 18 एंड 19 वाले बैच के हैं जिन्होंने अपना नीट का एग्जाम नहीं दिया था एंड उन्होंने अपना जो फॉर्म फिल करा था एफएमजी का वो एलिजिबिलिटी के बेसिस पे करा था। इफ यू आर नॉट हैविंग योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देन यू मस्ट कैरी योर नीट स्कोर कार्ड। आपको नीट स्कोर कार्ड और एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है। इसके अलावा फॉर द सेफर साइड यू शुड कैरी योर कास्ट सर्टिफिकेट ऑल्सो, ऑल्दो कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, क्या पता आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले। एंड वहां पे इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप बोलो कि हम थोड़ी देर में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएंगे। एक बार आपने एंट्री ली है उसमें, तो जब आप एग्जिट करोगे तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस जब हो जाएगा उसके बाद ही आप घर से एग्जिट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच यू शुड कैरी। अगर यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर उनके पास वीजा नहीं है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ यूक्रेन वाले बच्चों की जिन्होंने यूक्रेन में एडमिशन लिया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर या फिर किसी भी सिचुएशन की वजह से उनको वहां से ट्रांसफर लेना पड़ा। एंड वॉर के टाइम पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए थे। तो उन स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है, आपका पुराना वाला, या फिर आपसे पासपोर्ट गुम हो गया उस टाइम पे, तो आपने उस टाइम पे अपनी कोई एफआईआर लिखवाई होगी या फिर आपके पास कॉपी होगी अपने पुराने पासपोर्ट की, वो आप कैरी करके ले जाइए। आपके पास ई वीजाज होंगे, वीजा होंगे, उनके फोटोज होंगे, वो फोटोज जो है उनसे आप अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आप उनको ही अपने साथ कैरी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स का आता है कि मैम क्या हमें अपना एडमिशन लेटर भी लेकर जाना है। देखो वैसे तो एडमिशन लेटर इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल टुगेदर, कभी भी किसी भी स्टूडेंट से आज तक एडमिशन लेटर नहीं मांगा गया, बट इन केस इफ यू आर हैविंग योर एडमिशन लेटर, ओरिजिनल एडमिशन लेटर या फिर इन्विटेशन लेटर, इन दोनों में से आपके पास कुछ भी है तो आप उनको अपने डॉक्यूमेंट जो आप फाइल अपनी कैरी करके ले जा रहे हो उसमें आप रख कर ले जा सकते हो। वैसे अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपका वो यहाँ पे काम आता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैम कितनी देर में हमें अपना एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे आप एमबीए के ऑफिस पहुंचोगे, आपको एंट्री वहां पे तभी मिलेगी जो आपका टाइम स्लॉट दे रखा है। टाइम स्लॉट से अगर आप पहले भी जाते हैं तो आपको वहीं पे वेट करना पड़ेगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा पहले भी वहां जाके आप ना बैठे, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेने आए हैं, तो वहाँ भीड़ में आप भी परेशान होते हैं, आपके जो फैमिली साथ में आती है वो भी परेशान होते हैं। तो टाइम के अराउंड हाफ आवर पहले आप वहां पे जा सकते हैं। जैसे ही आपकी एंट्री वहां पे होगी तो वहां पे अलग अलग स्टेशन डिवाइड होते हैं, स्टेशन ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से आपको स्टेशन मिलेंगे। जब आप सबसे पहले स्टेशन में जाएंगे तो वहां पे आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ है वो वहां पे देखा जाता है। बायोमेट्रिक्स आपके होंगे, आपके फोटो वहां खींचते हैं, सिग्नेचर आपसे लिया जाता है एंड थंब इंप्रेशन आपके लिए जाते हैं। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको मेंशन करे हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। कई बार जब उनको डाउट होता है तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। इसी वजह से सजेस्ट किया जाता है कि यू शुड कैरी ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। एंड जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो उस टाइम पर वहां पे वो जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका सेंटर कहाँ पर आया था, कौन सा अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, कहाँ से आपने एमबीबीएस करी है, तो इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस वो आपसे करते हैं। बट वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है, दे आर आल्सो वेरी फ्रेंडली, दे आल्सो वांट टू मेक यू कंफर्टेबल, तभी वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। आपको आराम से जवाब देना है। जितनी देर में वो आपसे क्वेश्चन करते हैं उतनी देर में वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप भर के लेकर गए वो फॉर्म वो चेक करते हैं। एंड जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद जब आप लास्ट वाले स्टेशन में जाते हैं तो वहां पे आपको 3 चीजें लिखनी होती है। वहां आपको अपना नाम लिखना होता है, आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना होता है, लास्ट में आपको साइन करना होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट लेने का। जैसे आप वहां पे साइन करेंगे उसके थोड़ी देर बाद आपको आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है। सो इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स लगती है इफ यू आर हैविंग योर ऑल डॉक्यूमेंट्स विद यू। जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो हाँ उनको थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है या फिर उनको थोड़ा सा टाइम लगता है जस्ट फॉर द क्रॉस वेरिफिकेशन। और एल्स अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलने में मैक्सिमम 40 मिनट्स लगते हैं। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यूजुअली परेशान होते हैं कि मैम हमारी इंटर्नशिप 1 साल की होगी या 2 साल की होगी। देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो अपने फाइनल ईयर में ऑनलाइन क्लास लेकर आए थे उन बच्चों को इंटर्नशिप 2 साल की करनी पड़ेगी। बट जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने फाइनल ईयर में 5th में ईयर में और फाइनल ईयर में अगर उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस लिए तो उनकी इंटर्नशिप 1 साल की होगी। यहाँ पे आपका कंपनसेशन लेटर होता है जो कि यूनिवर्सिटी से मिलता है। अगर
अगर आपके पास वो कंपनसेशन लेटर है देन ऑल्सो योर इंटर्नशिप विल बी ऑफ 1 ईयर। एंड फॉर इंटर्नशिप ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे जिसपे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आपको इंटर्नशिप मिलती है, कैसे आप अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नॉन टीचिंग कॉलेजेस जो है वो अब इंटर्नशिप नहीं करवाते हैं। तो अगर आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंड आई होप कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, बट कहीं भी अगर आपको डाउट आता है फॉर फिलिंग इन योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट द नंबर शोइंग ऑन द स्क्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।